मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम टू डॉन न्यूज चिल्ड्रन स्पेशल। मैं हूँ अलीम हैदी और मैं हूँ ज़ैनब। और सबसे पहले चिल्ड्रन स्पेशल हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। डालेंगे नजर इस स्पेशल डे की तारीख पर। कोई बनेगा डॉक्टर, कोई शेफ तो कोई फैशन डिजाइनर। बताएंगे अपने छोटे छोटे आंखों में सजे बड़े बड़े ख्वाबों के बारे में। और बच्चों का सियासतदानों से सवाल, कब पूछेंगे हमारा हाल। अली, आपको पता है आज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है? ज़ैनब, ये यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे होता क्या है? पूरी दुनिया में ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन की हिस्ट्री आखिर है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत से मुताल्लिक शऊर उजागर किया जाए और दुनिया भर के बच्चे मुस्तकबिल में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। अगर आपने ये समझा कि जबर के ज़रिए, पाबंदी के ज़रिए, मार के ज़रिए, उस पर तशद्दुद के ज़रिए आप उसको राय रास्त पे ला सकेंगे तो ये मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तो हमें वालिदैन को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर उनको वक्त देना चाहिए। उनसे नरमी से, अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम नरमी से उनसे रवैया तो ऐसा रख सकते हैं कि वो हमें अपना हमदर्द समझें, गमगुसार समझें, वो हमें अपना दोस्त समझें, या ना समझें कि वो किसी गैर से बात कर रहे हैं, किसी और शख्स से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही कोई एक मजमूई तौर पर सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में मददगार साबित हो सकती हैं। बच्चों का दिन मनाने का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने सन 1989 में किया और अगले साल 186 ममालिक ने 20 नवंबर को यौम अतफाल मनाने की मंजूरी दे दी। हर साल दुनिया भर में 20 नवंबर को तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। बच्चों के हुकूक से मुराद सिर्फ ये नहीं होती कि आप जो है ये देखें कि स्ट्रीट चिल्ड्रन कितने, या आप ये देखें कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप ये भी आपको देखना पड़ता है कि बच्चों को हम पढ़ा क्या रहे हैं, निसाब में उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हम उनको इंसान दोस्ती का कोई मौजू पढ़ा रहे हैं या सबक पढ़ा रहे हैं, ताकि आगे जाकर इस मुआशरे में जो सबसे बड़ी मुसीबत हम जिसको सामना कर रहे हैं वो है बदअमनी की। और बदअमनी की वजह यही है कि हम अपने बच्चों को उस तरीके से उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे कि रवादारी और बर्दाश्त भी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मुआशरे के तमाम अफराद को इसमें अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। तब हम जाके एक बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल की तश्कील कर सकेंगे। ये दिन मनाते वक्त हमें उन बच्चों को नहीं भूलना चाहिए जो मुख्तलिफ ममालिक में जंग और दहशतगर्दी का अजाब सह रहे हैं, लेकिन फिर भी अमन के लिए पुरअज़्म है।
अली, आपके अम्मी अब्बू आपको टाइम देते हैं? अम्मी टाइम देती हैं पर अब्बू सारे वक्त ऑफिस में ही रहते हैं। जिन बच्चों के अम्मी अब्बू टाइम नहीं देते उन बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप खुद ही देख लीजिए। नौकरी पेशा खवातीन के बच्चे घरेलू खवातीन की निस्बत मुआशी तौर पर मुस्तहकम होते हैं, लेकिन नफ्सियाती एतबार से कई उलझनों का शिकार हो जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि सहूलियात मुयस्सर होने के बावजूद ये बच्चे ममता से महरूम रह जाते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनको मैनेजमेंट अच्छी करनी आती है, वो उनकी विजिलेंस बढ़ जाती है, जिम्मेदार हो जाते हैं वो बच्चे कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको शेयर कर रहे होते हैं उनसे। लेकिन माँ बाप के टाइम ना देने की वजह से कुछ जो है उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन का अवलीन फ़र्ज़ है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ बगैर मोहब्बत, तफरीह और तरबियत जैसे पहलुओं की कोई अहमियत नहीं। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ सैफुल्लाह चीमा, डॉन न्यूज़, लाहौर। जाते जाते मैं तमाम पेरेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे बच्चों को टाइम दिया करें। चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो की तरफ। बाय बाय। वाह जी वाह, ये क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये था क्या। ये बच्चों को आपने एंकर बना दिया, वो न्यूज़ पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे थे? और ये क्या कह रहे हैं कि ना आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके हुकूक के बारे में जानने के लिए, और बच्चों को किस तरीके से हमें बड़ा करना चाहिए, उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, उनकी तरबियत में क्या कुछ करना चाहिए, आज वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाएगी। टेलीविज़न पे भी, रेडियो पे भी कुछ शोज़ होंगे, कुछ सेमिनार्स होंगे, तो इसलिए वो न्यूज़ एंकर्स भी थे, कितने क्यूट थे ना। वो तो थे, वो एक ही दिन के लिए होता है, मतलब पूरा साल ही होना चाहिए ना। पूरा साल तो होना चाहिए, पूरा साल बच्चों के लिए भी होना चाहिए, माओं के लिए भी होना चाहिए, अब्बू के लिए भी होना चाहिए। आँख सही हो गई आपकी? मेरी आँख बस थोड़ी सी यूँ कर रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन एक दिन स्पेशली इसलिए मनाया जाता है कि आपको और मुझे पता चले कि हमारे बच्चों के हुकूक क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम बच्चों को ऐसी प्यार लाड में तो बड़ा कर देते हैं, लेकिन लॉज भी उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में कुछ कहती है। हमारा जो कानून है पाकिस्तान का, वो भी कहता है कि बच्चों के साथ आप किस तरीके से बर्ताव करें। अगर उनके साथ खुदाना खासा आपको ज़्यादती होते हुए देखें तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने किसी को बच्चे पे हाथ उठाते हुए देखा कि सड़क पे कहीं पे, तब आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई किसी बच्चे के साथ तशद्दुद कर रहा है, हमारे मुल्क में तो बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, वो गुर्बत का शिकार होते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी को देखें कि वो किसी बच्चे के साथ, अच्छा बाय द वे सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो जो दो बच्चे न्यूज़ पढ़ रहे थे ना, ज़ैनब उनमें से, वो हमारे घर आ रही है। हाँ, मेरी नाम मैं देखती हूँ अभी, हो सकता है मिसेस शरीफ हो, कुछ पता नहीं होता ना उनका भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है? छोटे-छोटे बच्चे आए, आइए आइए। वाह ज़ैनब, इतने सारे दोस्त। आइए तो शील्ड पे ले आइए, इधर आ जाएं, इधर। हेलो, कहाँ जा रहे हैं? आजो 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 आजो, क्या हाल है? ठीक हो? आजो बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब, सबसे पहले तो अपने दोस्तों से मुलाकात करवाओगी, क्या नाम है आपका? आप भी आ जाए, आजो बैठे बैठे। क्या नाम है सर? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। क्या, कैसे हो आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर शहजाद हुसैन। शहजाद, ज़बरदस्त। और साथ में कितना खूबसूरत एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ज़ैनब तो साथ ही साथ है। और आपका क्या नाम है? महरीन। महरीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, भाई बहुत मुबारक हो आप सबको। और आज तो काफ़ी बहुत ही बड़ा दिन है। बहुत सारी बातें करेंगे। ज़ैनब अपने दोस्तों के साथ हमारे घर आ गई। ज़ैनब तुमने कितने अच्छे से न्यूज़ पूरा पढ़ लिया। हाँ, तो बड़ों के न्यूज़ कास्टर बनना है, एंकर बनना है। मज़ा आया था टीवी पे, है ना? ये तो बात है। ज़ैनब उसके दोस्तों से बात करेंगे। आज जैसे कि आप सब जानते हैं चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, तो मैं और बिजली जो है, यस, बहुत सारे सवाल पूछेंगे बच्चों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बच्चों को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मंडे की सुबह जाग जाने के लिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि बस बच्चों से थोड़ी बहुत मुलाकात कर लें, उनसे बातचीत करें एंड यू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम। ज़ैनब हमारी दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने न्यूज़ भी आपके आगे जो है वो पेश की थी, पढ़ रही थी। मुझे बताओ ज़ैनब, मज़ा आया था जी। और कितनी रीटेक्स हुई थी, कितनी दफ़ा गलती हुई? 50,000 टाइम्स। ज़बरदस्त, तालियां होनी चाहिए ईमानदारी के लिए। लेकिन पता है ज़ैनब, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, आपने बहुत अच्छा किया था और आपके दोस्त भी आपके साथ थे वहाँ पे भी, तो ज़्यादा गलतियाँ उससे हुई थी या तुमसे हुई थी? मुझसे भी ज़्यादा। शहजाद, क्या हाल है आपके? आप भी यहाँ आज माशाल्लाह यू नो अपने एक बहुत ही खूबसूरत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं और ये बताएं कि सितार कब से बजा रहे हैं? सितार मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ और मुझे ये सितार बाय बर्थ मिला है। और सितार हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है, 800 साल पहले हज़रत अमीर खुसरो की ईजाद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होता गया। ज़बरदस्त। फिर मुझे तो बाय बर्थ मिला है, बस बाय बर्थ मिला है, अबू ने हाथ में। प्लेजर है। अच्छा, और मेरे लिए बहुत। और माशाल्लाह 6 साल की उम्र से तब तो तुम एक प्रोफेशनल परफेक्ट एक आर्टिस्ट। मैं परफॉर्म कर चुका था बाकायदा। मैं एक अलियांस फ्रांस में मैं उस उम्र में परफॉर्म कर चुका था। बिल्कुल सही है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अभी जब जैसे से बड़े होगे तो उसको कंटिन्यू रखोगे? जी बिल्कुल। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि सितार बजाने से क्या फ्यूचर होगा या क्या होगा, इसमें क्या करियर होगा। फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। फ्यूचर है अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है। नहीं, और तुम सही कह रहे हो, जो अपना पैशन होता है उसको बंदा फॉलो करे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। अलाबाश, क्या हाल है आपके? मुझे बताओ कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो अब्दुल्ला शाह गाजी का जो स्ट्रीट स्कूल है वहाँ पे होती है, बिल्कुल जी। कैसा है वो स्कूल? अच्छी जगह है? बहुत अच्छी जगह है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है, ज़बरदस्त। क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पाक आर्मी में जाना चाहते हो? ज़बरदस्त। अभी तो थोड़े से ज़्यादा, फिर तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और करना ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे जवानों की ज़रूरत है पाकिस्तान आर्मी को। बिल्कुल ज़बरदस्त। जी मैडम, आप भी बताइए। यू हियर सिटिंग विद लिटिल ट्रॉफी कह सकते हैं एक हद तक, इसका कोई और नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं वैसे। हाँ, शील्ड, बिल्कुल सही है, शील्ड। सो टेल मी व्हाट इज दिस शील्ड फॉर? ये मैंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था इस्मो स्कूल में और मैं जीती थी 2nd प्लेस का। ज़बरदस्त। एंड व्हाट वाज द कंपटीशन अबाउट? मैथ्स कंपटीशन थी, तो आपको टेस्ट देना होता है, जिसकी हाईएस्ट पोजीशन थी उसकी ट्रॉफी। तो फिर इस टेस्ट के लिए कैसे तैयारी की थी तुमने? उनके पास होते हैं पास पेपर्स जिसके आप पढ़ते हो तो आपको आता है कि किस किस्म के सवाल आएंगे, तो उस तरह से फिर बाय नेचर आर यू वेरी कॉम्पिटिटिव कि मैंने जीतना है? ट्राई तो सब मैं जीत कर दिखाऊंगी, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, तो मुझे बताओ कि ये जो मोटिवेशन है कहाँ से मिलती है? अम्मी से, अब्बू से, घर वालों से या टीचर से? अम्मी अब्बू भी करते हैं कि करना है, कुछ करना है तो करते हैं। और इस साल मैं कर रही हूँ वापस क्योंकि जो जीतते हैं अल-ख्वारिज़मी का टाइटल आता है और इस पिछले 12 साल से सिर्फ लड़कों को मिला है, तो मैंने कहा इस साल मैं नाइस 12 सालों से लड़कों को मिला है, बस अब होना चाहिए। 2nd प्लेस यहाँ पे आ गए। बड़े होके क्या बनना है भाई? एनी प्लान्स ऑफ? कुछ साइंस की फील्ड में जी बिल्कुल ज़बरदस्त। और एक बार फिर जैसे कि पाक आर्मी में अल्लाह बख्श की ज़रूरत है, वैसे ही हमें साइंस की फील्ड में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ज़ैनब, क्या बनना है बड़े होके? कुछ सोचा है या अभी तो बहुत साल बाकी हैं, जब बड़े होंगे तब सोचेंगे? अभी क्या टेंशन? सोच के रखा हुआ है अभी से? क्या बनना है? केमिस्ट। वाह ज़बरदस्त, दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। ये कैसे सोचा? मुझे साइंस एक्टिविटीज़ का बहुत शौक है। ठीक है, ज़बरदस्त। मुझे बचपन में पता है क्या बनना था? वेट, जानवरों का ख्याल रखना था, जानवरों का डॉक्टर। लेकिन देखो मैं क्या कर रही हूँ अब, ऐसा भी हो सकता है। और आपने सितार को ही कंटिन्यू रखना है? बिल्कुल, 100%। म्यूज़िक करना है मुझे, म्यूज़िक करना है। ज़बरदस्त, मेरा शौक है म्यूज़िक। बिल्कुल सही है। मैं स्टडी भी करता हूँ। हाँ, म्यूज़िक के लिए टाइम मिल जाता है? बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, लेकिन फैमिली सपोर्टिव हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपके केस में आपकी फैमिली सपोर्टिव है? बिल्कुल। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को की जो क्रिएटिव साइड होती है इसको पहचानने की ज़रूर कोशिश करें और जो उनका ख्वाब होता है इसको ज़रूर सपोर्ट करें। एक ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे शील्ड्स के साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। उसे किसे क्या कहते हैं? शी इज़ लाइक प्लीज़ अनुषा, यू वेरी सिली, इसे हम कहते हैं शील्ड। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं और बिजली खाएँ। बिजली ब्रेक
वेलकम बैक। बहुत सारे हमारे सुपरस्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे यंग अचीवर ज़ैनब है, मेरीन है, अल्लाह बख्श है, शहजाद हैं, सब के सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये है हमारा फ्यूचर, क्यों हमें अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत तकलीफ दे वो ये है कि इस वक्त हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, दे वेरी लकी, उनकी फैमिलीज़ उनके साथ हैं, कुछ के पेरेंट्स हमारे साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बच्चों की पॉपुलेशन, एक आबादी है जो सड़कों पे, आप उनको रोज़ देखते हैं, हम देख देख के थोड़े से बेहस भी हो जाते हैं। वो भीख मांग रहे होते हैं, ना वो स्कूल जाते हैं, ना उनको ना कोई शेल्टर है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई तालीम है। ऐसे इदारे हैं जो उनको उस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। हमारे बच्चे तो हमें वाकई में यकीनन बहुत प्यारे हैं, लेकिन कभी ये ज़रूर और हमारे लोग करते भी हैं। जहाँ पे मैं ये कहूँगी कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पे बच्चे जो हैं इनको भीख मांगना पड़ता है, और ये मेरे लिए एक बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन अगर आप उसी परसेप्शन को थोड़ा सा बदलें तो आप आगे से देखेंगे दैट देयर आर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर स्कूल्स, देयर आर पीपल जो इन बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी मेरी एक पाकिस्तानी होने के तौर पे ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों का ख्याल रखें और उनको अपने घर में काम के लिए ना रखें। ये चीज़ें सोच के कभी नहीं उनको अपने घर पे रखें कि हम उनके लिए कोई उनको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस एज में उनको सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की ज़रूरत होती है। तो आप स्कूल ज़रूर भेजें। चाइल्ड लेबर हम अनजाने में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में इट्स इलीगल। अल्लाह बख्श से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह बख्श जो है एक ज़माने में काम करते थे, फिर अब वो स्ट्रीट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं ज़रूर उनकी कहानी जानना चाहूँगी कि वो काम करते करते स्कूल कैसे पहुँच गए। अल्लाह बख्श पहले बताओ कि क्या काम करते थे तुम? शॉपर बेचते थे। अच्छा, तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह होती हैं। अच्छा, तो फिर स्कूल कैसे जाना हुआ? हमारे को मैडम हमारी लाई थी स्कूल में, बोला स्कूल पढ़ो। फिर मैडम से मुलाकात कहाँ हुई थी? 1000 रुपये जब हम शॉपर बेच रहे थे, मैडम ने बोला स्कूल पढ़ोगे, हमने बोला हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे अम्मा अब्बा ने कहा जब तुमने कहा कि मैं शॉपर नहीं बेचूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे पढ़ना है? मेरी अम्मा अबू ने बोला नहीं, काम कौन करेगा फिर? हाँ, तो काम कौन करेगा? तो फिर काम भी करता था, स्कूल भी पढ़ता था, लेकिन पैसे कम हो गए। फिर शॉपर वाले छोड़ा ना, जब स्कूल वो पुलिस वालों ने पकड़ के हमें बंद कर दिया कमरे में। क्यों? तो बोलते स्कूल नहीं पढ़ो, काम करो। पुलिस वालों ने कहा? जी, और जो देखो वाले थे उन लोगों ने बंद कर दिया, बोले काम करो। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे फिर क्या कहा तुम? काम किया फिर वापस, या फिर स्कूल नहीं गए? एक बच्चे मैडम के पास गए, मैडम ने हमारे को वहाँ से छुड़ा के लाया। मैडम ने तुमको पुलिस से छुड़ाया? हमें बोला पढ़ो। आप कितने साल से पढ़ रहे हो? 2 साल से। 2 साल से हो गए। अच्छा लगता है स्कूल? जी, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं होती? नहीं, फीस देनी नहीं पड़ती। वो मैडम हमारे को 50 रुपये देती है, खाना भी देती है, खाना भी देती है, पैसे भी देती है। बिल्कुल सही है। और तुमने जैसे कहा कि तुम बड़े होकर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। अच्छा, और अब शॉपर नहीं बेचना? अम्मा अब्बा कुछ नहीं कहते? नहीं, अम्मा अब्बा बोलते पढ़ो स्कूल में। बोलते हैं पढ़ो? जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास। कितने सारे बच्चे हैं स्कूल में, और तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है। अल्लाह बख्श, पढ़ना तुम्हारा हक है। तुम हमेशा ये ज़रूर अपने बड़ों से भी कहो। अम्मा अब्बा का भी तो ये मसला होता है, क्योंकि हम लोग सब एक माहौल में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो हमें खुद भी नहीं पता होता। तो हमेशा ये लगता है कि जितने बच्चे होंगे उतने लोग जो हैं वो घर आमदनी लेकर आएंगे, जितने बेटे होंगे हमारा उतना फ़ायदा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे मुल्क में है कि लड़का है तो बेहतर है, लड़की है तो नहीं है, काम करेगा तो ज़्यादा बेहतर है, तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को तो ख़ास तौर पे ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, हमारे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और रेलेवेंस है कि इसके बारे में बात हो। अल्लाह बख्श की कहानी आपने सुनी है, ये एक ऐसी कहानी है, ऐसे करोड़ों में कहानियाँ हैं। जब हम रोज़ निकलते हैं, हम अपनी नज़रों के सामने, आंखों के आगे ये चीज़ें देखते हैं। थोड़े सीरियस टॉक से बाहर निकलते हैं। मेरीन की तरफ, मेरीन ने कहा शी वांट्स टू गो इनटू द फील्ड ऑफ साइंस। कौन सी क्लास में हो तुम मेरीन? 8वीं। एंड नाउ तो बिल्कुल एग्जाम्स तो अब सीरियस स्टफ है स्टार्टेड जी। लेकिन अब कहते हैं कि टीचर्स वो कहते हैं कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे ज़माने में बहुत रट्टा मारते थे। नहीं, हमारी टीचर्स एक्चुअली हक अकेडमी में कहते हैं कि सही से पढ़ो। हक अकेडमी, आई वाज आल्सो
अच्छा, that's very nice. वो क्या कहती हैं? वो कहते हैं कि सही से पढ़ो और रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगा। हाँ। और फिर आप वापस भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, कभी स्कूल वाले ये भी सिखाते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ भी अच्छा होना चाहिए। बेशक यू आर ए यंगस्टर, लेकिन दूसरों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो हैं वो कमज़ोर बच्चों को बुली भी करते हैं, वो थोड़ा सा उनका मजाक भी उड़ाते हैं, कभी उनके वेट पे, कभी उनके कलर पे। ऐसा होता है? होता तो है, तो हर जगह होता है। लेकिन हमारे स्कूल ने भी वो रखा था कैंपेन अगेंस्ट बुलिंग, और इस तरह से वो करते हैं जो दूसरों को तंग करते हैं उनका फिर वो सही नहीं निकलता है, उनको भी वो रेप्रिमेंड करते हैं उनको, और उनको समझाते हैं कि गलत चीज़ गलत होती है। तो फिर वो ज़ैनब, तुम कभी किसी को तंग करती हो स्कूल में? कभी किसी को कहती हो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो? कभी भी नहीं, तुम इतनी अच्छी हो। और कभी तुम्हें किसी ने कोई बात कही जिससे तुम्हें कभी दिल दुखा हो, तुम्हारा तुम्हें बुरा लगा हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जब मैं उसको पहले जाती नहीं थी, उसने मुझे बुली किया था, लेकिन आगे आगे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गई? तुमने कहा सॉरी चलो दोस्ती कर लेते हैं? उसने सॉरी कहा था। उसने सॉरी कहा था? मेरी अम्मी ने उसकी अम्मी को कंप्लेन की। अच्छा, तो सब कुछ ठीक हो गया फिर। और सॉरी कहने में कोई बुरी बात नहीं होती। शहजाद, तुम्हें कोई कहानी याद है जब किसी ने कभी कुछ कहा हो जिससे तुम्हारा दिल दुखा हो, या कभी तुमने देखा हो कि कोई किसी को तंग कर रहा है तो तुमने उसकी मदद की हो? क्योंकि हम टीवीज़ में देखते हैं और कभी कभी फिल्मों में देखते हैं कि एक बच्चे पे सब सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, क्लास में ऐसा होता है ना? सर बच्चे मजाक कर रहे होते हैं तो एक की तरफ हो जाते हैं सारे, फिर वो अकेला हो जाता है, फिर सारे एक जगह मिल जाते हैं। एक जगह मिल जाते हैं, वो बहुत गलत होता है। गलत, बिल्कुल गलत। और लेकिन तुम, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं हो। नहीं, मैं नहीं। तुम नहीं हो ना? मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ हाँ, अच्छा, मुझे भी हमेशा होता था कि मैं हमेशा कमज़ोर बच्चों की साइड लेती थी, तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे क्यों? मुझे पता नहीं, लेकिन बुरा लगता था हमेशा। बिल्कुल अच्छी बात है। और बच्चों को ये समझना चाहिए, बच्चों में एहसास, हम अंग्रेज़ी में इसको एम्पैथी कहते हैं, कि उनको हर चीज़ का एहसास हो, जानवरों का, परिंदों का, पौधों का, अपने माहौल का। तो एहसास से ही चीज़ें बदलती हैं। बिल्कुल बाजी, बच्चे वैसे भी मासूम होते हैं और मासूम बच्चों के साथ तो वैसे भी उसी तरीके से पेश आना चाहिए। तो ये बताएं, आप ये जो लेकर आए, तंबूरा कहते हैं ना इसको? नहीं, तंबूरा नहीं, फिर तंबूरा दूसरा होता है। अच्छा, ये सितार है? सितार है। तो बजाना आता है आपको? कुछ सुने तो? जी बिल्कुल, बजाने आता है। जबरदस्त, कुछ बताएं फिर, सुनाएं हमें भी। ज़ैनब, you ready? You ready? बाजी, आप उसको आवाज़ अल्लाह बख्श तैयार। ज़ैनब, मैं भाग कर आ जाती हूँ, क्या चक्कर है? अच्छा, वैसे आप क्या सुनेंगे, आप बताएंगे? क्या सुनूंगी मैं? जी आप ये तुम फरमाइश, अल्लाह बख्श, कोई फरमाइश? कुछ भी सुना, तुम सबसे अच्छा तुम्हें पता है तुम क्या चीज़ दिल का दिया सुना दे, दिल का दिया जलाया। नहीं, छोड़ दो, अपनी मर्जी का कोई। अपनी मर्जी का? हाँ, जो भी तुम्हें लगता है अच्छा हो। सो ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूनिंग करनी चाहिए। ट्यूनिंग करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और यंग बच्चों को आप सितार के साथ ही देखते हो, तो और भी मज़े की चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ जो मेरे वालिद साहब की बनाई हुई है। ठीक है। इस वक्त वो तर्ज ग्रुप में बजाते भी हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तर्ज ग्रुप? हाँ, तर्ज मैंने बहुत सुना है। सुना है तर्ज ग्रुप? बिल्कुल सुना। तर्ज ग्रुप में इंटरव्यू भी किया था शायद। चलो, सुना है, हो जाए। एक मेलोडी मैं सुनाता हूँ, राग सम नोट्स मिलकर कुछ एक राग बनता है। जल्दी अभी। वाह,
वेलकम बैक। सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। हमारे सारे सुपरस्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं और क्या सितार है, तालियां हो जाएं। अलाबाश कभी गाना गाने का सोचा है? गाना गाना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट वगैरह? जी क्रिकेट खेलना, फुटबॉल भी। फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल पे अच्छा हो ज़्यादा क्रिकेट पे? चले पुगम कर लेते पहले इन सब बातों के बाद ना, हम तुमसे पूछते रहेंगे। आज मेरा बच्चा, चल भाई तेरे पुगम करेंगे, कोई गेम खेलने जा रहे हो? सारे पुगम नहीं कर सकते, 6 लोग एक साथ कर सकते हैं पुगम? नहीं, हम तो सारे ये पुगम एक्सपर्ट है ना हमारे पास। अच्छा, क्या कैसे करते हैं पुगम? वैसे भी मेरी बड़ी बहन है। सबसे बड़े होते हैं पहले उनकी। सबसे बड़े? हम तो खेल नहीं रहे, मैं तुम तो सबसे छोटी हो। चलो आ जाओ, शहजाद, मेरीन और अलाबाग सबसे पहले 3 बड़े आएंगे। आ जाओ पुगम करते हैं। रेडी 1 2 3 गो। ये निकले, आइए। चलें जी, आप साइड पे। टीम ए में आ गए हैं हमारे पहले मेहमान। खड़े हो जाएं। 1 2 3 गो। और टीम ए बी में आ गई है हमारी पहली मेहमान। इधर आ जा बी में। और मैं अभी पुगम करती हूँ, तुम दोनों में से एक को निकालना है मैंने। टीम ए के लिए खेल रहे हैं। 1 2 3 गो। आप गए टीम ए और आप गई टीम बी। तो दोनों लड़कियां एक साइड और दोनों लड़के एक साइड। टीम ए टीम बी हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गए। लेडीज फर्स्ट, टीम ए हमारी लेडीज, टीम बी हमारे जेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ सिलसिला शुरू करते हैं। अब हम अपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक के सवाल है हमारे पास। अच्छा ठीक है। तो जिसको जवाब आए वो ताली बजाए। ठीक है, मैं चेक करूंगी किसने पहले बजाई है। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं फील्ड में? बच्ची ने बजाया। हाँ। ऑप्शन सुने? नहीं, मुझे आता है। आता है? एक टाइम पे कितने प्लेयर्स होते हैं फील्ड में? 11. 11? That's the correct answer. मुबारक मेरीन, well done. 1 पॉइंट। टीम ए, ताली बजा के बताना है। सोलर पावर के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन सोलर पावर से जो बिजली आती है उसका सोर्स क्या होता है? ऑप्शंस हैं जी। है सन। द सन। इट्स करेक्ट। भाई जी 2 हो गए। सुनो, ये पास पेपर्स पढ़कर आई है मेरी। ये क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। क्या ज़हीन बच्ची है। ज़ैनब है ना? जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो। अब आप मुझे लिखने से मत रोकियो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो मुश्किल है। 3 पॉइंट हो गए और तुसी रह गए हो। वो तो यार कोई नहीं। बॉयज यू कैन डू इट। कोई ऑप्शन देने का टाइम ही नहीं दे रही। अच्छा, मैं इसका हाथ पकड़ लूं। What moves your bones? हमारी हड्डियां जो हैं वो किस चीज की मदद से चलती हैं? हाँ, रह गई। मेरा बच्चा जल्दी से। मसल्स। ये कोई पास पेपर्स इसके पास आ गई थी। मसल ये हो गया 4। हट हो गई। अच्छा जी, इनसे सितार के बारे में कुछ सवाल कर लो। नहीं, यहाँ पे ये जवाब नहीं दे पाएगी फिर। In 289 तो 0 ही the place value of 8, जो 289 में जो 8 की जो प्लेसमेंट है उसमें उसकी वैल्यू क्या है? वंस में है, हंड्रेड्स में है, टेंस में है या थाउजेंड्स में है? टेंस में है। That's true. नहीं बॉयज अब कर सकते हैं हम। अब चलो बॉयज को ज़रा सा हम वो करते हैं। अब थोड़ा सा बॉयज के लिए करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, सबसे तेज जो चिड़िया ही कह सकते हैं या परिंदा है वो कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रिच, बी स्पैरो, सी ईगल या डी वुडपेकर। वुडपेकर क्योंकि इसका मुंह बहुत जल्दी चलता है। लेकिन सबसे ज्यादा तेज से भाग कौन सकता है? नहीं, ऑस्ट्रिच। Who was the first person to step on the moon? चांद पे सबसे पहले किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो दोनों को पता था। हाय, चलो ये कंपटीशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। शहजाद कोई नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे जीनियसेस यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सल कह सकते हैं चिल्ड्रंस डे, और बिल्कुल ज़रूरी है कि ये दिन मनाया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फिर बहुत बड़ी हमारी आबादी का, पॉपुलेशन का हिस्सा है हमारे बच्चे, जिनको आज भी ठीक वाली, जो हम कह सकते हैं क्वालिटी वाली तालीम, मेडिकल केयर, ये तमाम चीज़ें मैसर नहीं होती। इस पर तो थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी एक ऐसे शख्स से जो पहले भी हमारे घर आ चुके हैं। खुद उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और अपने इदारे को लेके बच्चा पार्टी उनकी कंपनी है, विच इज़ अ ग्रेट कंपनी। वैसे भी हम उसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सोशली भी एक्टिव हैं, सोशल कॉजेज़ में बच्चों के साथ क्या चीज़ें करना, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनके बच्चा पार्टी पे ही होती हैं। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अमर हमारे साथ हैं। अमर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द नो, शो। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बच्चा पार्टी हैड अ फैंटास्टिक वीकेंड ऑल्सो, और आप लोगों ने एक चैरिटी ड्राइव भी अब जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये चैरिटी ड्राइव क्या है, पहले तो हम इससे बात करेंगे, और इस चैरिटी ड्राइव में मैं और हम सब मिलकर किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Basically, Anushe, this Children's Day was all about giving back to the community. बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ने ज़ैनब हाउस for special kids से हम special children से we invited the kids to बच्चा party where we had entertainment. उर्दू हमने उनके लिए एंटरटेनमेंट रखी हुई थी, बेसिकली मैजिक शोज थे, उनके लिए खाने पीने की अरेंजमेंट थी। तो वो लोग आए थे हमारे स्टोर में, एंड देन उनको बहुत सारी एंटरटेनमेंट मिली, और हम लोग डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए। बेसिकली उसमें ये है कि 1 for 1 डोनेशन है। अगर आप एक चीज़ डोनेट करोगे बच्चा पार्टी को, तो बच्चा पार्टी आगे से एक और चीज़ हम लोग मैच करके उनको एक और चीज़ देंगे। सो ये जो डोनेशन ड्राइव है ये आज से लेके संडे तक है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा अगर आप कराची शहर में हैं तब तो बच्चा पार्टी ज़रूर जाइए, अगर नहीं भी हैं तो भिजवा भी सकते हैं सामान। बिल्कुल, जो भी आप देंगे एक और उसमें वो ऐड करके बच्चे को देंगे। अच्छा, अंडर प्रिविलेज बच्चों को हेल्प करना या उनके लिए उनका दिन बेहतर बनाने के लिए ये आइडिया कैसे आया आप लोगों के पास कि यार हम पूरे साल तो वैसे बच्चों के साथ काम करते रहते हैं, लेकिन लेट्स डू इट फॉर अंडर प्रिविलेज और स्पेशल चिल्ड्रन। बिल्कुल, हमने सीखा यही है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी को वापस देते हो, आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर बनती है। अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर बनती है तो फिर आपका एज अ बिजनेस भी ग्रो होता है और आपकी कम्युनिटी भी ग्रो होती है। बिल्कुल सही है। तो हमने सीखा ये है बचपन से कि यू शुड गिव बैक टू द कम्युनिटी, और उससे आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादा। बिल्कुल सही है, दिस वाज द आइडिया। और अभी एनुअली हुआ करेगा। हम लोग हर चिल्ड्रंस डे पे कुछ ना कुछ इस तरह का करते हैं, कोई चैरिटी ड्राइव, कोई डोनेशन ड्राइव, कुछ बच्चों के पास पुरानी चीज़ें होती हैं जो एक डोनेशन की तौर पे उनके पास चले जाती हैं, तो एक अच्छा हो जाता है। ज़ैनब, अपने खिलौने देती हो कभी कि कोई और बच्चा भी खेल सके उसके साथ? दे देती हो? मेरे घर में मेड आती है जो मुझे खिलौने खेलने नहीं होते तो वो मैं उनको दे देती हूँ। एंड मेरीन, यू टेल मी, बिकॉज तुम थोड़ी सी बड़ी हो, बट डू यू कॉन्शियसली गिव अवे योर थिंग्स फॉर चैरिटी? जो नहीं पहनती या जो कपड़े जैसे होते हैं ना जो पुराने हो गए, तो वो देते रहते हैं। बिल्कुल देते रहते हैं, जब फिट नहीं आते और ये और वो। ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डॉन न्यूज़ की भी एक ज़बरदस्ती कोलैबोरेशन रही थी। ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया चैनल सब मिलकर ये चीज़ें करें तो शायद ज़्यादा इफेक्ट हो। बिल्कुल ऐसी है। हम लोग को काफ़ी माइलेज मिली थी डॉन की वजह से, लोगों तक बात पहुंची थी, मैसेज पहुंचा था ये कि हम लोग डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हमें इस साल डोनेशंस मिली हैं जो कि उन बच्चों को जाएगी जिनका। और ये ड्राइव अब एक्सटेंड हो गई है एक बार फिर अगले संडे तक या आने वाले संडे तक, इतवार तक। अगर आप जो हैं हमारा साथ देना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर बच्चा पार्टी जाइए, जो भी आपके घर चीज़ें हैं वो लेकर जाइए जो आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं हो। ये हमेशा ख्याल रखें कि जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो वो पहनने के लायक हो, वो खेलने के लायक हो, वो इस्तेमाल करने के लायक हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी जगह है, इज़्ज़त है उसकी सोसाइटी में, वो एंड सो बी नाइस अबाउट इट। और अच्छी अच्छी चीज़ें डोनेट करें, और वाकई में कहते हैं कि जितना आप देते हैं आपको दुगना मिलता है, तिगना मिलता है। मुझे तो ये इस बात पे बिल्कुल यकीनन एक बहुत ही यकीन है। एमर, मुझे ये बताओ कि अगेन कंटिन्यूइंग दिस, हाउ सक्सेसफुल हैज़ इट बिन, और अगर तुमने इस हफ्ते को अगर एक्सटेंड कर दिया तो क्या सोच रहे हो कि कितना अच्छा रहेगा? अनुषे, देखें जितनी चीज़ें जमा हो जाएं उतना बेहतर है बच्चों के लिए। तो अभी तक हमारे पास हमारे पास एक बिन है बच्चा पार्टी के बाहर, वो अभी 2 दफ़ा फुल हो चुका है। सो वी वेटिंग फॉर अनदर 2-3 टाइम्स, वो और फुल हो जाएगा तो फिर हम एक साथ सारी चीज़ें वहाँ पे डोनेट ज़ैनब हाउस को ही डोनेट होंगी इस दफ़ा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? वहाँ पे मुझे आइडिया नहीं बच्चे कितने, लेकिन जो कल हमारे पास आए थे वो 20 बच्चे आए थे कल वहाँ से। जी। और उनकी तो शाम बन गई होगी। उनकी मुँह पे कॉन्स्टेंटली एक स्माइल थी ना।
और मैजिक शो भी था, म्यूज़िक भी था। बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें हों, हमारे इदारे ये सब काम करें। और मेरे ख्याल से ये ड्राइव्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन बच्चा पार्टी को कुछ ईयरली कंटिन्यू करना चाहिए, कोई डोनेशन टाइप या कुछ बच्चों के लिए। नहीं, डोनेशन कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। आई थिंक साल में एक दफ़ा नहीं, कॉन्स्टेंटली डोनेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास एक, जैसे सब बच्चों ने बोला, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी वेयर आउट हो जाती है, आप ग्रो आउट कर जाते हो उससे, तो यू जस्ट गिव इट टू समवन एल्स। बिल्कुल सही है। अगर हमारे बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, एमर की तरफ से, बच्चा पार्टी की तरफ से, यहाँ पे उनके पास काफ़ी गुडी बैग्स हैं जो आज आप लोग भी घर लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ हमें वो लोग जो सिर्फ देख रहे हैं इस वक्त और कॉल करना चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए भी अगर वो यहाँ से कुछ गुडी बैग्स जीतना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आज हम अपने बच्चों के हुकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या है उनके राइट्स पाकिस्तान में। जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, या ये हमारा फ्यूचर है, वगैरह वगैरह। जो भी आपको बच्चों के साथ एक कनेक्शन, आपकी कहानी लगती है, वो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी बातें मैं देखते रहती हूँ दुनिया भर में अब बच्चों के हवाले से हो रही हैं, जो इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते थे। अब्यूज़ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, चाइल्ड लेबर हो गया वगैरह। एमर, जाते जाते, क्योंकि तुम्हारा एक ही सेगमेंट था हमारे साथ, सबसे पहले तो बहुत दुआएं हमारी तरफ से। तुम इतना अच्छा काम करते हो ऑलरेडी एट योर एज, लेकिन वो तमाम लोग जो इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं, अगर बच्चों के हवाले से ही कुछ कहना चाहो, अंडर प्रिविलेज बच्चों के हवाले से कुछ कहना चाहो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम अपने बच्चों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो रहते ही हैं सड़कों पे, और आप रोज़ उनसे मिलते हैं, और कभी कभी उनको आप सुनाते भी हैं और डांटते भी हैं क्योंकि वो इतना आपको इरिटेट करते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मुझे येस्टरडे अब जब बच्चे आए थे ज़ैनब हाउस से, तो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज उनको इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे, दे एंजॉयड सो मच। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे कि डोनेट, और ये एक अच्छे कॉज के लिए है, और किसी की लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी इसकी वजह से। सो बस आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट एवरीवन कम टू बच्चा पार्टी एंड डोनेट एज मच करें, और बच्चा पार्टी आए, एंजॉय भी करें, डोनेट भी करें। सो डबल द फन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों का भी बहुत शुक्रिया। बच्चे आप लोग अभी तक यही हैं, लेकिन जाते जाते इस ब्रेक पे हो जाए शहजाद कुछ। जी बिल्कुल ज़रूर। बिल्कुल सही है। For the kid. वेलकम बैक। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे की जो सेलिब्रेशंस हैं वो तो ऑन है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी अवेयरनेस देने का एक बहुत अच्छा एक टाइम होता है, एक मौका होता है। वाकई में रोज़ का दिन जो है वो बच्चों के लिए होना चाहिए, माँओं के लिए होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन रोज़ का दिन इंसानियत के लिए होना चाहिए, फॉर ह्यूमैनिटी। एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना, बच्चों का ख्याल रखना। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो सलूक होता है वो आपके और मेरे आगे है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया ने हमें वो हिम्मत दी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में अब जो है, चाइल्ड लेबर, बात थोड़ी थोड़ी हो रही है। सीरियसनेस की थोड़ी सी हम तरफ चलेंगे। हमारे दो रिप्रेजेंटेटिव्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ज़ियावान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ वकार अली साहब हैं, स्कूल ऑफ लीडरशिप से, ही इज़ अ लर्निंग कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। ज़िया साहब, पहला सवाल तो ये बनता है कि कोई ज़रूरत है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने की, या एक्चुअली एजुकेशन की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है कि बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि सेलिब्रेशन तो हो गई, छुट्टियां भी हो रही हैं, तो शॉपिंग मॉल्स में पार्टीज़ भी हो रही हैं और बच्चों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तो शायद कहीं और है, हमारी सड़कों पे, हमारे एनजीओज़ में। बेसिकली ये तो एक रिमाइंडर है, बिकॉज इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं बच्चों के राइट्स के हवाले से, जो कन्वेंशंस होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट्स उस पर एग्री करती हैं। ठीक है। जो यूएन का कन्वेंशन है और कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। उसके इनिशिएशन में बेनज़ीर भुट्टो वाज पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, इन 1989, और 90 में फिर ये
बना और उसमें सारी गवर्नमेंट ने एग्री किया, हम सबसे पहले उसको रेटिफाई करने वाले मुल्कों में थे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज उसमें पूरे बच्चे की जो पूरी वेलबींग है, इट्स नॉट जस्ट वायलेंस, इट्स एजुकेशन, इट्स उसके किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसको किस तरह वायलेंस से बचाना है, उसको कैसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, और बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों की जिम्मेदारियां क्या हैं, हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या हैं, बच्चों को कैसे आपने प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड से जो उसमें स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड है, उससे आगे निकल गए हैं। बिल्कुल सही। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें, कनाडा को देखें, ये बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो ये जो इसमें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो से वाकई में आगे, पेरेंट्स को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो टीचर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी, हमारे यहाँ जो है ना वो लिप सर्विस है। ये आज के दिन के हवाले से कुछ शुरुआत तो क्या कह सकते हैं, लिप सर्विस तो रहेगी क्योंकि हम हर चीज़ में कुछ 25-30 साल पीछे। नहीं, दैट्स ओके, बट मैं ये बताऊँ कि शुरुआत इस तरह से बेहतर है कि हमारे यहाँ लॉज काफ़ी बन गए हैं, हमें मज़ीद लॉज की ज़रूरत नहीं है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, ठीक है, वो पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, टीचर्स को गाइड करने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग सिस्टम की ज़रूरत है ताकि बच्चा अब्यूज़ ना हो। वकार, बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चों को सिर्फ तालीम मिल जाए तो हमारे आधे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ दे जस्ट गो टू स्कूल, इतनी बड़ी जो आबादी है बच्चों की जो सड़कों पे है, जो भीख मांगती है, जिनके, क्या कहते हो उसके बारे में? सवाल ये, उससे पहले एक सवाल ये बनता है कि तालीम क्या है, किसको रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्कूल भेजने की बात करते हैं और सिर्फ वो किताबें पढ़ाने की बात करते हैं बच्चे को, जो कि यूजुअल हमारे करिकुलम में मौजूद होती हैं, लोग हैं कि आपको कुछ करना है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ वो किताबें पढ़ा देने से और जिस माहौल में पढ़ाई जाती हैं यूजुअली बच्चों को वो किताबें, वो पढ़ा देने से हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। और क्योंकि आपने इस बारे में बात की है तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 2.5 करोड़? यस, 2.5 करोड़, ऑलमोस्ट कहने में कितना आसान, अगर आप सफर करें सेकंड के लिए, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है इस मुल्क में। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि ड्रग्स का काम बढ़ेगा, आपको टेररिज्म का काम बढ़ेगा, आपके पास स्ट्रीट चिल्ड्रन बढ़ेंगे, आपके पास बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे क्राइम बढ़ेगा। तो ये सारे साइंस हैं। इसको कॉल भी आ गई है, जमीला साहबा की कॉल है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जमीला, क्या हाल है आपके? अब तो मुझे आपका चेहरा भी पता है जी, अब तो मुझे आपका चेहरा भी पता है जमीला, तो अब मुझे बेहतर समझ है। कैसी हैं आप? चल अल्लाह का शुक्र, बस मैंने कहा आज ट्राई कर रही हूँ अगर बात हो जाए। बहुत अच्छा आज तो है, बच्चों का है, आलमी दिन बच्चों को कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के बहुत हैं, लेकिन ये लेबर चाइल्ड पे बहुत अफसोस भी होता है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं बच्चों के लिए? मैं इनसे ये कहना मैं इनसे कहना चाहूँगी कि हम थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं। हम जब एडॉप्ट भी कोई करते हैं तो उनकी फैमिली वाले हमें करने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं हम तो बच्चों से काम करवाना चाह रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाह रहे। नहीं देते, आप कहते हैं मैं स्कूल भेजूंगा तब भी नहीं। अगर हमारे जो मेड के और होते हैं तो हम उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम इनसे काम करवाना चाह रहे हैं, हमारे तो ये कमा के देंगे, ये वो फला। लेकिन ये समझते नहीं है, तो हम क्या इनके लिए ऐसा कर सकते हैं? और अनुषा और सब ठीक है? आपका शो बहुत अच्छा, शुक्र, सब ठीक। बहुत शुक्रिया जमीला साहिबा, थैंक यू सो मच। कुछ हैम्पर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल आपको भिजाने की भी कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि वाकई में ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब हम किसी की मदद करना भी चाहते हैं तो फैमिलीज उनको स्कूल नहीं भेजती। हम कहते हैं हम इसकी पढ़ाई के पैसे भी देंगे, तब भी वो कहते हैं कि नहीं हमें ये तालीम की ज़रूरत नहीं है। अगेन मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वही वाली बात है कि तालीम को दिखाया किस एंगल से जा रहा है। सिर्फ तालीम की बात की जाती है तो वो किताबें ही समझी जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मुझे लगता है, जितना मैंने दुनिया देखी है अभी, मुझे लगता है कि शऊर की ज़्यादा ज़रूरत है। जो कंडीशनिंग की जा रही है बच्चे की, जो उसको माहौल दिया जा रहा है, जैसे अभी सर आप भी बात कर रहे थे कि उस माहौल के उस एक्सपोजर पे बात करने की ज़रूरत है, उस कॉन्फिडेंस पे बात करने की ज़रूरत है जो कि बच्चे को दिया जा रहा है। सो जो मदद भी करने जा रहा है वो भी अगर सिर्फ ये कह रहा है कि बच्चे को स्कूल में डाल के वही किताबें पढ़ा के वही तालीम दे के बाहर निकाल देंगे, तो वो पेरेंट्स उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते। और जो माँ बाप खास तौर पे बच्चों को काम पे लगाए हुए रखे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि इसकी वजह से रोजी काम पे तो तभी लगाते हैं जब लोग काम पे उनको हायर करते हैं, और जो लोग हायर करते हैं वो तो थोड़े से तालीम याफ्ता होते हैं, उनमें तो थोड़ा सा शऊर होता है। जैसे आप और मैं, छोटी-छोटी लड़कियां होती हैं जो, आपने सही बात की, डिमांड और सप्लाई का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम जो भी आप हेल्प करते हैं या ये जो बाकी जो लोग कर रहे हैं, जितनी अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं, हुकूमत कहाँ है, स्टेट कहाँ है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? आपको बताऊं, नहीं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आज से 8-9 साल पहले
4 सूबों में ऑर्डिनेंस आया था कि कंपलसरी होगी हर बच्चे के लिए एजुकेशन, और अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पेरेंट्स को सज़ा होगी। ये कानून है हमारे यहाँ, ठीक है, तैयार है हमारे वो कानून बना हुआ है, वो मौजूद है। इसके बाद फिर एक जो है ना अमेंडमेंट आई, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बहुत बड़ी बात होती है। 25 जो है ना वो आर्टिकल 25 में जो अमेंडमेंट्स आई उसमें कहा कि हर बच्चे को स्कूल जाना है। वो स्कूल कहाँ है, वो स्टेट क्यों सोई हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो उस पर सुओ मोटो ले कि भाई सारी 4 सूबों से पूछे कि भाई बच्चे ये जो आपने कितने स्कूल बनाए, जैसे इन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है। आई डोंट हैव द एस्टिमेट बट आई एम सेइंग इट्स ह्यूज। व्हाट यू आर, ये जो आप कह रहे हैं टेररिज्म खत्म करना है और उस पर काम नहीं कर रहे, तो जब तक ये चीजें नहीं करेंगे आप कैसे ठीक हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का तो मसला है ही है, लेकिन जैसे जमीला ने पूछा कि आप और मैं भी क्या कर सकते हैं जब हम घर में गलतियां करते हैं, बच्चों को काम पे रख के, उनको पढ़ाई ना करवा के वगैरह वगैरह, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, बच्चों के हवाले से बात हो रही है। इतना वास्ट टॉपिक है कि अवान साहब ने हमें आइडिया दिया है, ज़िया साहब ने, कि बस डोमेस्टिक लेबर पे एक अलग हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल मोलेस्टेशन पे एक हो सकता है, चाइल्ड लेबर पे एक हो सकता है, चाइल्ड मैरिजेस पे एक हो सकता है, ट्रैफिकिंग पे एक हो सकता है। बिल्कुल 2.5 लाख बच्चे आप लोगों ने इनरोल करवाए हैं, बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान वगैरह अभी तक आप लोगों का जाना नहीं हुआ है। आपने सिंध की थोड़ी सी बात की थी जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दी थी। आपने कहा कि यहाँ पे तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जितना मैंने ट्रैवल किया है और जितना मैंने देखा है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे टीचर्स ने ऑन देयर ओन या वहाँ के जो कम्युनिटी होती है उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आई सी देम दे इन वर्स्ट कंडीशंस। सर कोई हमारे पास सर्वे है जहाँ पे लोग हमें बता सकें कि कितने बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है पाकिस्तान में? क्योंकि आए दिन मौलाना साहब तो ड्राइवर तो ट्यूशन टीचर तो चौकीदार, आपको ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, स्कूल कोई छोड़ने जा रहा है, और अब ये कहानियाँ निकल कर आ रही हैं। और हिंदुस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह में तो इस पर बाकायदा शोज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर आज भी बात नहीं कर सकते तो हम इसको बहुत कवर अप कर देते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि कहते हैं कि 10 में से 8 बच्चे इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो बड़े करीब के लोग होते हैं, घर में लोग होते हैं। बच्चे जो है ना बहुत स्टार्टिंग एज से उनके साथ, चूँकि वो वल्नरेबल बहुत होते हैं ना, बिल्कुल सही है, वो मासूम होते हैं, वो शिकायत नहीं कर सकते। अब मैंने ऐसे कई केसेस हम लोग डील करते हैं जिसमें माँ बाप बच्चों की बात सुनते नहीं, माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं होते। और आप अखबार पढ़े, आए दिन कहीं ना कहीं ये तो वो केसेस हैं, ये पीनट्स हैं। देखें, ये तो आटे में नमक के बराबर वाली बात है। वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते, बात नहीं करते। अब थोड़े से लोग ब्रेव हुए, पहले गवर्नमेंट भी ऐसे इश्यूज़ को नहीं मानती थी। अब चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर हम पे इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट अब मानने लगी है कि ये हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और उसमें अब बहुत सारे ब्रेव माँ बाप हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो निकल के आ रहे हैं कि भाई हम इसके खिलाफ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म नहीं है। कहाँ जाएं? वो थाना आम आदमी जाना नहीं चाहता। अब बच्चों के इश्यूज इतने हैं कि जिसको आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होगा। आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, आपको जो है ना ट्रॉमा को दूर करने के लिए लॉयर्स की ज़रूरत होती है। वो कहाँ है? स्टेट क्यों उस पर सारा इंतजाम नहीं करती? शहजादी की भी कॉल आ गई, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अनुषा, इतना ज़बरदस्त टॉपिक है ये। हमारे चमन के फूलों के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इन फूलों की खुद हिफाजत करनी है। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी, सबसे पहले बच्चों को अपने घर में एतबार दें, उनको प्यार दें, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि कोई गलत आंख भी उठा के देख रहा है तो वो खुद भी हैंडल करे और घर में आके पेरेंट्स से बात करे। और अनुषा, मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जब मरदमशुमारी होती है, मैं कहती हूँ ये चीज़ क्यों नहीं नोट की जाती कि एक घर में जितने बच्चे हैं ये तालीम हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे आगे सीखेंगे, हमें खुद भी फिर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं चाहती हूँ इस टॉपिक पे कोई, इस चीज़ पे कोई कदम बढ़ाए कि जुर्माना लगाएं, उनके पेरेंट्स पे जुर्माना लगाएं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बिल्कुल सही है, जुर्माना लगाए, वो कह रहे हैं फ़ाइन है, लेकिन वही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कि पेरेंट्स को बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चों के हकूक, उनका हक है कि वो स्कूल जाए। लेकिन वो स्कूल वो स्कूल कहाँ है? स्कूल चाहिए ना, स्कूल चाहिए, टीचर्स चाहिए जो ये बता रहे हैं सारा कि एक एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर को कुछ आता नहीं है। और वो जिस तरह के हालात हैं, तो ये तो पहले तो स्टेट का काम है कि स्कूल तो लेकर आए। स्कूल तो लेकर आए। आप कैसे लोगों को जेल भेज देंगे?
आपको एक देखें और फिर वो एक आबादी की भी बात आ जाती है, बच्चे सड़कों पे आ जाते हैं, वो भीख मांग रहे मैं तो ये हैं, उसके कहता हूं बारे कि में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो फिर एक देखें प्रोविंशियल असेंबली हो जाता है, बच्चा नहीं रोक सकते, 10 हैं तो 10 हैं, अल्लाह ने दिए, हम 2 नहीं करेंगे। प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, इनको और कैबिनेट जितनी भी है, प्रोविंशियल भी, और कम से कम ये बोलें कि साल में हमने 15 दिन बच्चों को देना है जो 50% पॉपुलेशन है, उन पे बात करनी है, उन पे बात करनी है। पूछे सबसे बात करना चाह रही हूँ मैं जी, पूछे बिजली आ गई। मैं आ गई थी सर जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम लोग, मैं जब कार जा रही होती ना तो रास्ते में मुझे, मैं बस के लिए खड़ी होती तो बच्चे खड़े होते हैं, वो गरीब बच्चे मतलब भीख मांग रहे हैं तो कार की सफाइयाँ कर रहे हैं, उनको धक्के मारते हैं, उनको मारते पीटते, गालियाँ देते हैं उनको, तो उनके लिए किसी ने कोई ऐसा कोई रूल या कानून नहीं निकाला है कि हम उनकी शिकायत जाके, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, माँ बाप ने भेजा होगा। नहीं, वो बच्चे हैं। देखें हमारे पास कानून बहुत सारे हैं, अमल दरामद नहीं होता है, तो उनके और लिए ये बच्चे इस तरह होने ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे बच्चों को इस तरह ये काम करवा रहे होते हैं वो गैंग्स हैं, इस तरह के पेरेंट्स के भी गैंग्स हैं और क्रिमिनल्स के गैंग्स भी हैं। देखें पेरेंट्स के भी गैंग्स हैं और सबके गैंग्स हैं। क्या ख्याल है बकार, तो पेरेंट्स को क्या एजुकेट किया जाए या उन्हीं को हम सही कर सकते हैं, बच्चों को क्या कर सकते हैं? मतलब जो मेरे इदारे की फ़िलासफ़ी है जिस पे हम काम करते हैं, हमें लगता है कि हर किसी को जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। आई मीन येस इट हैज़ टू बी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे एज इंडिविजुअल्स मेरी या आपकी भी जिम्मेदारी है, जब हम जाके गाड़ी रोकते हैं या जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो हमें भी शीशा उतार के उस बच्चे को बताना चाहिए कि देखो तुम ये नहीं करो, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है। तालीम आर्टिकल 25A की जो बात कर रहे हैं, सो तुम्हारा तालीम तुम्हारा हक है। बच्चे को हमारा ये भी है कि हम उसको उठाएं, गाड़ी में बिठाएं, स्कूल ले जाएं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बात ये है कि अगर आप शीशा उतार के बात करेंगे, वो जिस एनवायरनमेंट से आया, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो जो आपकी बात है कि हमारा कलेक्टिव विजडम होना चाहिए, यस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम किसी बच्चे पे तशद्दुद होते हुए देखें, जो हम यहाँ पे चलते हैं, मैंने एक दफ़ा खिड़की में तशद्दुद तो नहीं देखा था, लेकिन वाकई में एक शख्स था, वो अपनी गाड़ी में से किसी छोटी लड़की के हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा था और मेरा खून खोल रहा था पीछे, क्योंकि वो भीख मांग रही थी और वो उससे कुछ बातें कर रहा था। लोगों को चाहिए कि उसको डॉक्यूमेंट करें। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? देखें उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको डॉक्यूमेंट करें, उसकी गाड़ी का नंबर लें उस टाइम। वो जो आजकल तो आपको पता है कि जो स्मार्ट फोन है वो कितना काम करते हैं, वो आप कर लें, फिर आप रिपोर्ट करें। किया है, आप बताएं, बच्चों की तस्वीरें डाल दी हैं, नहीं आप बताएं, हमें बताएं, हम उस पे जाएंगे, उसमें एक्शन में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें उनकी सजाएं होती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो गवाही मांगता है, वो इन्वेस्टिगेशन मांगता है। हाँ, फिर वकील कहाँ से लाएंगे? हम जैसे चंद लोग हैं जो बिल्कुल इस तरह के केस कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्या करेंगे? सही बात है। बाजी आप ब्रेक लें, मैं इसी तरह कानून की बहुत खास बात कर रही हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बच्चों के हवाले से आज बात हो रही है और ये टॉपिक इतना वास्ट है, इसमें इतना कुछ कवर करने को है कि हमारे पास there's just not enough time। लेकिन पाक आवाज़ और यूनिसेफ स्कूल और लीडरशिप की कोलैबोरेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। Yeah, so पाक आवाज़ यू रिपोर्ट is a global initiative। It's a SMS based सर्विस टूल है, सोशल मॉनिटरिंग करता है और कोशिश ये करता है कि ये जो जिसको आप 65% पॉपुलेशन कहते हैं ना अपने मुल्क की, नौजवान या बच्चे, चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स, पाक आवाज़ यू रिपोर्ट की कोशिश ये है कि ये तमाम पॉपुलेशन जो है ना ये इंगेजमेंट की तरफ आए, ये गुफ्तगू करे। हम छोटे थे ना, हम स्कूल में बैठ के बातें करते थे, यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ख़राब है, तालीम में ये मसला है, हेल्थ में मसला है। इसी तरह यूनिवर्सिटी लाइफ में भी यंगस्टर्स बैठे हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई चल रही होगी, कोई गुफ्तगू इस तरह की चल रही होती है। उस गुफ्तगू को ड्राइव करने की ज़रूरत है सही डायरेक्शन में। बिल्कुल सही। और उस डायरेक्शन को लाने के लिए अच्छे सवालात करने की ज़रूरत है और उन सवालों के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। माँ बाप को कितना तुम्हें लगता है कि ज़रूरत है कि घर में भी अपने बच्चों को सिखाया करें कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा, अगर किसी ने आपको छुआ, अगर किसी ने आपको उठाने की कोशिश की, कहाँ से पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं, गुड टच बैड टच, इनकी चीज़ों के बारे में भी स्कूल्स मेक एन एफर्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन नाउ।
नॉट मच, बट ये ज़रूरत है। और यस, अगर आप जो भी आप हम कैंपेन की भी बात कर रहे हैं, जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई 32,000 यंगस्टर्स मौजूद हैं इस वक्त, बच्चे और नौजवान मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप जो कहना चाहें वो कह सकें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो सवालात होते हैं। मेरा ख्याल है आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए कि तालीम तो मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही। तरबियत नहीं मिल रही ना माँ बाप से मिल रही है, माँ बाप भी बिजी हैं, अगर घर में हो तो फोन पे नहीं है तरबियत, देखिए ना। अच्छा, तरबियत खत्म हो गई, तालीम से जो ये बता रहे हैं रिजल्ट जो निकलेगा वो यही निकलेगा जब तालीम के साथ तरबियत नहीं हो। वो ट्रियो जरूरी है ना, बच्चे का, टीचर का और पेरेंट्स का। ये ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फिरोजा की कॉल भी आ गई है, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छा टॉपिक है अनुषा। और मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगी कि हर साल जो है बच्चों के टॉपिक पे बात होती है, तो एक साल में इस टॉपिक पे बात करना जो है, मैं कहूँगी ये तो ऐसा टॉपिक है कि रोजाना ही इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि इतने मासूम बच्चे होते हैं। और आजकल अनुषा ये हो गया है कि अब तो घरों में जो है ना वो छोटे बच्चों को सुबह से लेके शाम तक काम के लिए रखा जाता है। ये तो सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं, जो हम अपने मिडिल क्लास जो एक तबका है पूरा, जो अपने आपको एजुकेटेड, वो बच्चों को जो हायर करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। तो इस टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को तो कम से कम घर पे ना रखा जाए काम के लिए। और फिर उन पर तशद्दुद भी होता है, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, और ऐसे केसेस भी निकल के न्यूज़ में आती हैं। बहुत खतरनाक केसेस हमने हैं, बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आते हैं, न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं। तो इस टॉपिक पे भी ज़रूर बात कीजिएगा। और इट मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट। अगर आप बच्चे को, फिरोजा बहुत शुक्रिया, अगर बच्चे को एम्प्लॉय करें तो वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। वो भी तो हम कर ही देते हैं, कर देते हैं। और हम आई थिंक हमें पता ही नहीं, वही तो बात है, हमें पता नहीं होता। वो छोटी बच्ची है, वो खुद खिलौने देख रही है, अपने बच्चों के लिए खिलौने दे रहे हैं, उसको गोद में लेके बैठी है। हमने कहा खुद बच्चा है, इसको क्यों, क्या 18 इज द एज जब आप एम्प्लॉय करें? 18 और शनाख्ती कार्ड हो उनके पास। मैं हमेशा कहती हूँ जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। वो लोग जो हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा माहौल माशरा ऐसा हो गया है, हम तो स्कूल गए थे, हमने तो थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं दुनिया में, तो हम क्यों नहीं लाइसेंस मांगते हैं या ID कार्ड मांगते हैं, या 18 साल की उम्र से ज़्यादा। अच्छा, चाइल्ड मैरिजेस भी, अच्छा ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, पर हम हमेशा कहते हैं कि हमारे रिलीजियस फिगर्स को स्टेप इन करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि वो इस पे कुछ कहते नहीं। पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें चाइना ने तो और बांग्लादेश ने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए, क्योंकि चाइना को तो कहा गया था ना कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकता। सोचें ज़रा। तो हमें चूँकि रिलीजियसली हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उसको वो पॉजिटिवली नहीं देख रहे होते। उनको चाहिए कि वो ये देखें कि बच्चे की क्वालिटी, क्योंकि ये हमारी हदीसों में भी है कि बच्चे सिर्फ पैदा करना नहीं है, उसको सही तालीम देना, उसको सही तरबियत देना, वो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अगर वो नहीं है तो अगर आप बच्चों को सिर्फ पैदा करके आप सड़कों पे फेंक रहे हैं या भेज रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं फॉर नेगेटिव पर्पसेस, लाइक उनसे भीख मंगवाना, उनसे बॉन्डेड लेबर करवाना, उनसे बाकी चीज़ें, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है। तो फिर ऐसे बच्चों का आप सोसाइटी में क्या चीज़ डेवलप मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो कहते हैं कि बच्चा हम कम नहीं कर सकते, अल्लाह की देन है, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो गुनाह है, लेकिन उनको सड़कों पे ज़रूर भीख मांगने के लिए छोड़ सकते हैं। लड़कियों को उस पर बोलने वाला कोई नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यही बात है कि उनकी भी अपनी समझ। देखिए ये जहाद है, एक्चुअली जहाद ये चीज़ें हैं, और ये हमें मस्जिद के इंस्टीट्यूशन को भी इसमें एक पूरा रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी सुनते भी हैं, उनको अपने सरमन्स में ये बातें करनी चाहिए। गवर्नमेंट ही अगर उनको बोलेगी तब होगा ऐसा कुछ। इसमें भी ना देखिए, सबसे पहले तो मॉनिटरिंग जरूरी है ना, कि कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पेनिट्रेट करने की कोई सर्विस नहीं होगी, कोई सोशल मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मतलब Q&A नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है। सो वो सब होगा जब, तो फिर आपको पता चलेगा कि इन एरिया तो फिर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सरकार, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस मौजूद हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया, आप जैसे यंगस्टर्स ने और कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें लेकर आए। कोई सुनने वाला हो, सुनने वाला नहीं है। नाजिया की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं भी 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। मतलब बड़ी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं। मैं एक तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग का भी एहतमाम होना चाहिए स्कूल लेवल्स पे। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट्स की क्लास हो एक हफ्ते में। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से बच्चों की तरबियत की जो पहली जो जगह है वो माँ की गोद है, वो घर है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चाइल्ड लेबर है वो घरों के लेवल पे भी है, लेकिन आप यकीन करें अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप दर्जियों की दुकानों पे देख लें, होटल्स जो हैं, टायर वाला, हमारा टायर वाला छोटे छोटे मतलब 3-4 बच्चे हैं, 8-9 साल के होंगे, वो हवा भर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ बच्चों से क्यों काम करा रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए लॉ तो पास है कि वो हो जाएगा या हो चुका है, लेकिन हमें इस चीज को प्रमोट नहीं करना, हमें खुद से अपने लेवल पे इन चीजों को रिजेक्ट करना है कि हम यानी बच्चों को नहीं रखेंगे या हम बच्चों से काम नहीं करवाएंगे। और तीसरा मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा लॉ पास हो कि जो बच्चे तालीम जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते तो उनके लिए कुछ ऐसा हो कि उनके लिए मुफ्त तालीम होनी चाहिए, और अच्छी तालीम। अच्छी तालीम और मुफ्त का मतलब भी ये ना कि पता नहीं वही भेज देते हैं, ऐसी क्लासेस में भेज देते हैं जहाँ टीचर्स भी नहीं पहुँचते पाते। बिल्कुल, उसका भी स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उसका स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ज़कात का निज़ाम है, इतनी ज़कात मिलती है, ये हमारे यहाँ बैतुल माल है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? इकरा जो सरचार्ज है जो इंडस्ट्री से ले रहे होते हैं वो अरबों रुपए में है, वो क्यों नहीं यूटिलाइज होता इन बच्चों की ये स्कूलिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए? फैक्ट्रियों को पाबंद करें कि उनके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं तो उनके बच्चों की एजुकेशन वो करेंगे। बात की मुझे तो ये लगे कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन वकार आप और मैं क्या कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स? जैसे आपके जैसे स्कूल्स हैं उनको डोनेशंस दें या बच्चों को पकड़ें और भेजें। अभी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है हमने। और एक और बहुत अच्छी बात जो नाज़िया ने की वो ये कि कुछ पेरेंट्स वाकई में चाहते हैं कि बच्चे एजुकेट हो। अब तो सड़कों से भी देखे उनके तो पेरेंट्स चाहते भी नहीं है, वो बच्चों को निकलवा देते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मांग नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा स्कूल जाए। तो वहाँ आपकी मेरी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? अच्छा, मैं 2-3 मिनट लूँगा अगर आप। हाँ, 2-3 मिनट के स्कूल्स देखें ना, मिसाल है बिल्कुल। अब हम एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इदारे हैं। मुझे एक बड़ा खूबसूरत टूल मेरे मेंटोर्स ने सिखाया था। उन्होंने कहा था देखो 2 तरह के दायरे होते हैं। एक दायरा होता है तुम्हारा सर्कल ऑफ कंसर्न, कि तुम्हारा गौर व फिक्र किन किन बातों पे कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और एक दूसरा दायरा होता है तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी तुम्हारा दायरा असर। यानी मेरा और आपका इन्फ्लुएंस सब जगह तक नहीं पहुंच सकता। मेरा और आपका कंसर्न तो है ये कि ये भी होना चाहिए, तालीम भी होनी चाहिए, सेहत भी होनी चाहिए, सब होना, लेकिन मेरा और आपका असर कहाँ कहाँ है? जैसे आप ये शो करती हैं तो आप अवेयरनेस में यू आर अ मास्टर, यू हैव द मैसेज, यू हैव द मीडिया, यू कैन प्रोवाइड अवेयरनेस। मैं एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इदारा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट पे काम कर सकता हूँ, मैं कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट पे काम कर सकता हूँ, मैं पाक आवाज़ यू रिपोर्ट टाइप इनिशिएटिव्स लेके आ सकता हूँ जिस पे बच्चे आए हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सवालात हो रहे हैं, उनके जवाब देने, उससे चेंज आता है। जब बच्चा जवाब देता है तो मैं उसके जवाब के बेसिस के ऊपर प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ उस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये मेरा दायरा असर है। सर आप बहुत सारे केसेस हैंडल करते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपका दायरा असर है। तो हम लोगों को कंसर्न पे अपना मार्जिन कम करके इन्फ्लुएंस पे अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा और आपकी फिक्र तो बहुत सारी है, इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं और आप इन्फ्लुएंस या पेनिट्रेट जहाँ कर सकते हैं, मेरा और आपका किरदार वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड कि वी डू अ बिट बट इट्स नॉट गुड इनफ। देखिए जो बात हम कर रहे हैं ना वो हम बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे? एजुकेशन, हेल्थ, ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और ये बर्थ राइट है। कलेक्टिवली मिलके करें क्योंकि हमारे पास बहुत बर्थ राइट है, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। कलेक्टिवली मिलके कंप्लेन करें, क्या करें? मिलके ही करना पड़ेगा। हम मतलब मेरी आप डिसएग्री कर सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है हम तो क्योंकि हम नौजवान हैं, वी हैव टू बी ऑन आवर ओन and we have to take care of it. If the government is doing it well and good, not doing it, we have to do it anyway. Thank you जिया साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास बहुत कम था। थैंक यू सो मच। एक क्विक मैसेज बिल्कुल मैसेज दें। सो मैं चाहता ही हूँ कि जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, वो इस कैंपेन को ज़रूर ज्वाइन करें प्लीज़, विच इज़ पाक आवाज़ यू रिपोर्ट। इसका बड़ा आसान तरीका है, SMS बॉक्स में जाके ज्वाइन लिखना होता है और 8623 पे भेजना होता है। 8623 पे बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। नो टू चाइल्ड लेबर, हम अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, किसी को तालीम ज़रूर दें, सिर्फ ईद में उसको जोड़े ख़रीद देना या उसकी शादी करवा देना। स्कूल भेजें, उसको स्कूल भेजें, यू नो उससे काम क्यों करवा रहे हैं आप? और ये गुनाह है और ये उसका हक है, ही इज़ जस्ट नॉट अवेयर। वो बड़े होके फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही सोसाइटी का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिससे आप नफरत करेंगे। पहला तो ये, एंड अगेन प्लीज़ घर में ना हायर करें बच्चों को छोटे छोटे 8-10 साल के जो होते हैं। ठीक है जी, टाइम है बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं अब।
door